मंत्र विकल्प। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति से मंत्र शक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। प्रभाव और उत्साह से संपन्न शुक्राचार्य को देव पुरोहित बृहस्पति ने मंत्र बल से जीत लिया। जो विश्वसनीय होने के साथ ही साथ नीति शास्त्र का विद्वान हो, उसी के साथ राजा अपने कर्तव्य के विषय में मंत्रणा करे। जो विश्वसनीय होने पर भी मूर्ख हो तथा विद्वान होने पर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मंत्री को त्याग दे। कौन कार्य किया जा सकता है और कौन अशक्य है, इसका स्वच्छ बुद्धि से विवेचन करे। जो अशक्य कार्य का आरंभ करते हैं, उन्हें क्लेश उठाने के सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अविज्ञात, परोक्ष का ज्ञान, विज्ञात का निश्चय, कर्तव्य के विषय में दुविधा उत्पन्न होने पर संशय का उच्छेद, समाधान तथा शेष अंतिम निश्चित कर्तव्य की उपलब्धि, ये सब मंत्रियों के ही अधीन है। सहायक, कार्य साधन के उपाय, देश और काल का विभाग, विपत्ति का निवारण तथा कर्तव्य की सिद्धि, ये मंत्रियों की मंत्रणा के 5 अंग हैं। मन की प्रसन्नता, श्रद्धा, कार्य सिद्धि के विषय में दृढ़ विश्वास, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का स्वविषयक व्यापार में क्षमता, सहायक संपत्ति, सहायकों का बाहुल्य अथवा सत्वादि गुणों का योग तथा उत्थान संपत्ति, शीघ्रता पूर्वक उत्थान करने का स्वभाव, ये मंत्र द्वारा निश्चित करके आरंभ किए जाने वाले कर्मों की सिद्धि के लक्षण है। मद, मदिरा आदि का नशा, प्रमाद, कार्यांतर के प्रसंग से असावधानी, काम, काम भावना से प्रेरित होकर स्त्रियों पर विश्वास, स्वप्नावस्था में किए गए प्रलाप, खंभे आदि की ओट में लुके छिपे लोग, पार्श्ववर्तिनी कामनियां तथा उपेक्षित प्राणी, तोता, मैना, बालक, बहरे आदि, ये मंत्र का भेदन करने में कारण बनते हैं। सभा में निर्भीक बोलने वाला, स्मरण शक्ति से संपन्न, प्रवचन कुशल, शस्त्र और शास्त्र में परिनिष्ठित तथा दूतोचित कर्म के अभ्यास से संपन्न पुरुष राजदूत होने के योग्य होता है। निसृष्टार्थ, जिस पर संधि विग्रह आदि कार्य को इच्छा अनुसार करने का पूरा भार सौंपा गया हो वो। मितार्थ, जिसे परिमित कार्य भार दिया गया हो, यथा इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिए। तथा शासनहारक, लिखित आदेश को पहुंचाने वाला, ये दूत के 3 भेद कहे गए हैं। दूत अपने आगमन की सूचना दिए बिना शत्रु के दुर्ग तथा संसद में प्रवेश न करे, अन्यथा वो संदेह का पात्र बन जाता है। वो कार्य सिद्धि के लिए समय की प्रतीक्षा करे तथा शत्रु की राजा की आज्ञा लेकर वहां से विदा हो। उसे शत्रु के शीघ्र दुर्बलता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसे कोष, मित्र और सेना के विषय में भी वो जाने तथा शत्रु की दृष्टि एवं शरीर की चेष्टाओं में अपने प्रति राग और विरक्ति का भी अनुमान कर लेना चाहिए। वो उभय पक्षों के कुल की, यथा आप उदितोदीत कुल के रत्न हैं आदि, नाम की, यथा आपका नाम दिग्दिगंत में विख्यात है इत्यादि, द्रव्य की, यथा आपका द्रव्य परोपकार में लगा रहता है इत्यादि, तथा श्रेष्ठ कर्म की, यथा आपके सत्कर्म की श्रेष्ठ लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं आदि कहकर बढ़ाई करे। इस तरह चतुर्वेद स्तुति करनी चाहिए। तपस्वी के वेश में रहने वाले अपने चरों के साथ संवाद करें, अर्थात उनसे बात करके यथार्थ स्थितियों को जानने की चेष्टा करें। चर 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश, प्रकट और अप्रकाश, गुप्त, गुप्त। इनमें जो प्रकाश है उसकी दूत संज्ञा है और अप्रकाश चर कहा गया है। वणिक, वैदेहक, किसान, गृहपति, लिंगी, मुंडित या जटाधारी तपस्वी, भिक्षुक, उदाय स्थित, अध्यापक, छात्रवृत्ति से रहने वाला कापरटिक, इन चारों की स्थिति के लिए संस्थाएं हैं। इनके लिए वृत्ति, जीविका की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ये सुख से रह सकें। जब दूत की चेष्टा विफल हो जाए तथा शत्रु व्यसनग्रस्त हो, तब उस पर चढ़ाई करें। जिससे अपनी प्रकृतियां व्यसनग्रस्त हो गई हों, उस कारण को शांत करके विजिगीषु शत्रु पर चढ़ाई करें। व्यसन 2 प्रकार के होते हैं, मानुष और दैव। अनय और अपनय दोनों के संयोग से प्रकृति व्यसन प्राप्त होता है, अथवा केवल दैव से भी उसकी प्राप्ति होती है। वो श्रेय, अभिष्ट अर्थ को व्यस्त, शिष्ट या नष्ट कर देता है, इसलिए व्यसन कहलाता है। अग्नि, आग लगना, जल, अतिवृष्टि या बाढ़, रोग, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ना और मरक, महामारी, ये 5 प्रकार के दैव व्यसन हैं। शेष मानुष व्यसन है। पुरुषार्थ अथवा अथर्व वेदोक्त शांति कर्म से देव व्यसन का निवारण करें। उत्थानशीलता, दुर्गादि निर्माण विषयक चेष्टा,
अथवा नीति संधि या साम आदि के प्रयोग के द्वारा मानुष व्यसन की शांति करें। मंत्र कार्य का निश्चय, मंत्र फल की प्राप्ति, कार्य का अनुष्ठान, भावी उन्नति का संपादन, आय व्यय, दंड नीति, शत्रु का निवारण तथा व्यसन को टालने का उपाय, राजा एवं राज्य की रक्षा, ये सब अमात्य के कर्म हैं। यदि अमात्य व्यसनग्रस्त हो तो वो इन सब कर्मों को नष्ट कर देता है। सुवर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन तथा अनन्यान्य द्रव्यों का संग्रह जनपदवासिनी प्रजा के कर्म हैं। यदि प्रजा व्यसनग्रस्त हो तो वो उपर्युक्त सब कार्यों का नाश कर डालती है। आपत्ति काल में प्रजाजनों की रक्षा, कोष और सेना की रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा, संकट में पड़े हुए मित्रों और अमित्रों का संग्रह तथा सामंतों और वनवासियों से प्राप्त होने वाली बाधाओं का निवारण भी दुर्ग का आश्रय लेने से होता है। नगर के नागरिक भी शरण लेने के लिए दुर्गपतियों का कोष आदि के द्वारा उपकार करते हैं। यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त हो जाए तो ये सब कार्य विपन्न हो जाते हैं। मृत्यु, सैनिक आदि का भरण पोषण, दान कर्म, भूषण, हाथी घोड़े आदि का खरीदना, स्थिरता, शत्रुपक्ष की लुब्ध प्रकृतियों में धन देकर फूट डालना, दुर्ग का संस्कार, मरम्मत और सजावट, सेतु बंध, खेती के लिए जल संचय करने के निमित्त बांध आदि का निर्माण, वाणिज्य, प्रजा और मित्रों का संग्रह, धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि, ये सब कार्य कोष से संपादित होते हैं। कोष संबंधी व्यसन से राजा इन सब का नाश कर देता है, क्योंकि राजा का मूल है कोष। मित्र, अमित्र, अपकार की इच्छा वाले शत्रु, सुवर्ण और भूमि को अपने वश में करना, शत्रुओं को कुचल डालना, दूर के कार्य को शीघ्र पूरा कर लेना इत्यादि कार्य दंड सेना द्वारा साध्य है। उस पर संकट आने से ये सब कार्य बिगड़ जाते हैं। मित्र विजिगीषु के विचलित होने वाले मित्रों को रोकता है, उनमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता है, उसके शत्रुओं का नाश करता है तथा धन आदि से विजिगीषु का उपकार करता है। ये सब मित्र से सिद्ध होने वाले कार्य हैं। मित्र के व्यसनग्रस्त होने पर ये कार्य नष्ट होते हैं। यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राज्य कार्यों को नष्ट कर देता है। कठोर वचन बोलकर दूसरों को दुख पहुंचाना, अत्यंत कठोर दंड देना, अर्थ दूषण, वाणी द्वारा पहले दी हुई वस्तु को न देना, दी हुई को छीन लेना, चोरी आदि के द्वारा धन का नाश होना तथा प्राप्त हुए धन को त्याग देना, मदिरापान, स्त्री विषयक आसक्ति, शिकार खेलने में अधिक तत्पर रहना और जुआ खेलना, ये राजा के व्यसन है। आलस्य, उद्योग शून्यता, स्तब्धता, बड़ों के सामने उद्दंडता या मान प्रदर्शन, दर्प, शौर्यादि का अहंकार, प्रमाद, असावधानता, बिना कारण वैर बांधना, ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना आदि राज व्यसन सचिव के लिए दुर्व्यसन बताए गए हैं। अनावृष्टि और अतिवृष्टि तथा रोग जनित पीड़ा आदि राष्ट्र के लिए व्यसन कहे गए हैं। यंत्र, शतधन्य आदि, प्राकार, चार दीवारी तथा परीखा, खाई का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अस्त्र शस्त्रों का अभाव हो जाना तथा घास, ईंधन एवं अन्न का क्षीण हो जाना दुर्ग के लिए व्यसन बताया गया है। असद्व्यय किंवा अपव्यय के द्वारा जिसे खर्च कर दिया गया हो, जिसे मंडल के अनेक स्थानों में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया हो, रक्षक आदि ने जिसका भक्षण कर लिया हो, जिसे संचय करके रखा नहीं गया हो, जिसे चोर आदि ने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्ती स्थान में रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त बताया जाता है। जो चारों ओर से अवरुद्ध कर दी गई हो, जिस पर घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसका ठीक ठीक भरण पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके मांदे, चलकर दूर से आए हुए तथा नवागत हो, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत होकर चली हो, जिसके आगे बढ़ने का वेग कुंठित कर दिया गया हो, जिसके अधिकांश लोग आशा जनित निर्वेद, खेद एवं विरक्ति से भरे हुए हों, जो अयोग्य भूमि में स्थित, अनृत प्राप्त, अविश्वस्त हो गई हो, जिसके भीतर स्त्रियां अथवा स्त्रायण हो, जिसके हृदय में कुछ कांटा सा चुभ रहा हो तथा जिस सेना के पीछे दुष्ट पाश निग्राह शत्रु की सेना लगी हुई हो, उस सेना की इस दुरावस्था को बलव्यसन कहा जाता है। जो दैव से पीड़ित, शत्रु सेना से आक्रांत तथा पूर्वोक्त काम, क्रोध आदि से संयुक्त हो, उस मित्र को व्यसनग्रस्त बताया गया है। उसे उत्साह एवं सहायता दी जाए तो वो शत्रुओं से युद्ध के लिए उद्यत एवं विजयी हो सकता है। अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता तथा दंड विषयक अत्यंत क्रूरता, ये 3 क्रोधज व्यसन है। मृग्या, जुआ, मद्यपान तथा स्त्री संग, ये 4 प्रकार के कामज व्यसन हैं। वाणी की कठोरता लोक में अत्यंत उद्वेग पैदा करने वाली और अनर्थकारिणी होती है। अर्थहरण, ताड़न और वध,
ये 3 प्रकार का दंड असिद्ध अर्थ का साधक होने से सत्पुरुषों द्वारा शासन कहा गया है। उसको युक्ति से ही प्राप्त कराएं। जो राजा युक्त उचित दंड देता है उसकी प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवश कठोर दंड देता है वो राजा प्राणियों में उद्वेग पैदा करता है। उस दंड से उद्विग्न हुए मनुष्य विजिगीषु के शत्रुओं की शरण में चले जाते हैं। उनसे वृद्धि को प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजा के विनाश में कारण होते हैं। दूषणीय मनुष्य के दूषण अपकार के लिए उससे प्राप्त होने वाले किसी महान अर्थ का विधात पूर्वक परित्याग नीति तत्वज्ञ विद्वानों द्वारा अर्थ दूषण कहा जाता है। दौड़ते हुए यान, अश्व आदि से गिरना, भूख प्यास का कष्ट उठाना आदि दोष मृग्या से प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शत्रु से मारे जाने की भी संभावना रहती है। श्रम या थकावट पर विजय पाने के लिए किसी सुरक्षित वन में राजा शिकार खेले। जुए में धर्म, अर्थ और प्राणों के नाश आदि का दोष होता है। उसमें कलह आदि की भी संभावना रहती है। स्त्री संबंधी व्यसन से प्रत्येक कर्तव्य कार्य करने में बहुत अधिक विलंब होता है। ठीक समय से कोई काम नहीं हो पाता तथा धर्म और अर्थ की भी हानि पहुंचती है। मद्यपान के व्यसन से प्राणों का नाश तक हो जाता है। नशे के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय नहीं हो पाता। सेना की छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिए, इस बात को जो जानता है तथा भले बुरे निमित्त शकुन का ज्ञान रखता है वो शत्रु पर विजय पा सकता है। स्कंधावार सेना की छावनी के मध्य भाग में खजाना सहित राजा के ठहरने का स्थान होना चाहिए। राजभवन को चारों ओर से घेरकर क्रमशः मौल, पिता पितामह के काल से चली आती हुई मौलिक सेना, भृत, भोजन और वेतन देकर रखी हुई सेना, श्रेणी, जनपद निवासियों का दल अथवा कुविंद आदि की सेना, मित्र सेना, दुष्दल, राजा की दंड शक्ति से विभूषित हुए सामंतों की सेना तथा आठविक वन्य प्रदेश के अधिपति की सेना, इन सेनाओं की छावनी डालें। राजा और उसके अंतःपुर की रक्षा की सुव्यवस्था करने के पश्चात सेना का 1/4 भाग युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो सेनापति को आगे करके प्रयत्न पूर्वक छावनी के बाहर रात भर चक्कर लगाए। वायु के समान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए घुड़सवार दूर सीमांत पर विचरते हुए शत्रु की गतिविधि का पता लगाएं। जो भी छावनी के भीतर प्रवेश करें या बाहर निकले सब राजा की आज्ञा प्राप्त करके ही वैसा करें। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल और माया ये 7 उपाय हैं। इनका शत्रु के प्रति प्रयोग करना चाहिए। इन उपायों से शत्रु वशीभूत होता है। साम के 5 भेद बताए गए हैं। दूसरे के उपकार का वर्णन, आपस के संबंध को प्रकट करना, जैसे आपकी माता मेरी मौसी है इत्यादि। मधुर वाणी में गुण कीर्तन करते हुए बोलना, भावी उन्नति का प्रकाशन, यथा ऐसा होने पर आगे चलकर हम दोनों का बड़ा लाभ होगा इत्यादि, तथा मैं आपका हूं यूं कहकर आत्मसमर्पण करना। किसी से उत्तम, सार, अधम, असार तथा मध्यम सारासार भेद से जो द्रव्य संपत्ति प्राप्त हुई हो उसको उसी रूप में लौटा देना, ये दान का प्रथम भेद है। बिना दिए ही जो धन किसी के द्वारा ले लिया गया हो उसका अनुमोदन करना, यथा आपने अच्छा किया जो ले लिया, मैंने पहले से ही आपको देने का विचार कर लिया था, ये दान का दूसरा भेद है। अपूर्व द्रव्य दान, भांडागार से निकालकर दिया गया नूतन दान, स्वयं ग्राह प्रवर्तन, किसी दूसरे से स्वयं ही धन ले लेने के लिए प्रेरित करना, यथा अमुक व्यक्ति से अमुक द्रव्य ले लो वो तुम्हारा ही हो जाएगा, तथा दातव्य ऋण आदि को छोड़ देना या न लेना। इस प्रकार के दान के 5 भेद कहे गए हैं। स्नेह और अनुराग को दूर कर देना, परस्पर संघर्ष, कलह पैदा करना तथा धमकी देना, भेदज्ञ पुरुषों ने भेद के ये 3 प्रकार बताए। वध, धन का अपहरण और बंधन एवं ताड़न आदि के द्वारा क्लेश पहुंचाना, ये दंड के 3 भेद हैं। वध के 2 प्रकार हैं, प्रकाश, प्रकट, अप्रकाश, गुप्त। जो सब लोगों के द्वेष पात्र हो ऐसे दुष्टों का प्रकट रूप में वध करना चाहिए, किंतु जिनके मारे जाने से लोग उद्विग्न हो, जो राजा के प्रिय हों तथा अधिक बलशाली हों, वे यदि राजा के हित में बाधा पहुंचाते हैं तो उनका गुप्त रूप से वध करना उत्तम कहा गया है। गुप्त रूप से वध का प्रयोग यूं करना चाहिए, विष देकर, एकांत में आग आदि लगाकर, गुप्त मनुष्यों द्वारा शस्त्र का प्रयोग कराकर अथवा शरीर में फोड़ा पैदा करने वाले उपटन लगवाकर राज्य के शत्रु को नष्ट करें। जो जाति मात्र से ब्राह्मण हो उसे प्राणदंड न दे, उस पर साम नीति का प्रयोग करके उसे वश में लाने की चेष्टा करें। प्रिय वचन बोलना साम कहलाता है। उसका प्रयोग इस तरह करें जिससे चित्त में अमृत का सा लेप हो जाए, अर्थात वो हृदय में स्थान बना ले।
ऐसी स्तिग्न दृष्टि से देखें मानो वो सामने वाले को प्रेम से पी जाना चाहता हो, तथा उसे इस तरह बात करें मानो उसके मुख से अमृत की वर्षा हो रही हो। जिस पर झूठा ही कलंक लगाया गया हो, जो धन का इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजा का द्वेषी हो, जिस पर भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या और कुल आदि दृष्टि से अपने को सबसे बड़ा मानता हो, जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्न भिन्न हो गए हों, जो कुपित, मानी और अनादृत हो, जिसे अकारण राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं सत्कार के योग्य होने पर भी असत्कृत हुआ हो, जिसके धन तथा स्त्री का हरण कर लिया गया हो, जो मन में वैर रखते हुए भी ऊपर से सामनीति के प्रयोग से शांत रहता हो। ऐसे लोगों में तथा जो सदा शंकित रहते हों, उनमें यदि वे शत्रु पक्ष के हों तो फूट डालें, और अपने पक्ष में इस तरह के लोग हों तो उन्हें यत्न पूर्वक शांत करें। यदि शत्रु पक्ष से फूटकर ऐसे लोग अपने पक्ष में आए तो उनका सत्कार करें। समान तृष्णा का अनुसंधान, उभय पक्ष को समान रूप से लाभ होने की आशा का प्रदर्शन, अत्यंत उग्र भय, मृत्यु आदि की विभीषिका दिखाना तथा उच्च कोटि का दान और मान, ये भेद के उपाय कहे गए हैं। शत्रु की सेना में जब भेद नीति द्वारा फूट डाल दी जाती है, तब वो धुन में लगे हुए काष्ठ की भांति विशीर्ण छिन्न भिन्न हो जाती है। प्रभाव, उत्साह तथा मंत्र शक्ति से संपन्न एवं देश काल का ज्ञान रखने वाला राजा दंड के द्वारा शत्रुओं का अंत कर दे। जिसमें मैत्री भाव प्रधान है तथा जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुष को साम नीति के द्वारा वश में करें। और आर्थिक दृष्टि से क्षीण हो, उसको दान द्वारा सत्कार पूर्वक वश में करें। परस्पर शंका से जिसमें फूट पड़ गई हो, जो दुष्ट हो, उन सबको दंड का भय दिखाकर वश में ले आए। पुत्र और भाई आदि बंधुजनों को साम नीति द्वारा एवं धन देकर वशीभूत करें। सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपद के लोगों को दान और भेद नीति के द्वारा अपने अधीन करें। सामंतों, सीमावर्ती नरेशों, आटविकों, वन्य प्रदेश के शासकों तथा यथासंभव दूसरे लोगों को भी भेद और दंड नीति से वश में करें। देवताओं की प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओं की मूर्ति खुदी हो, ऐसे खंभों के बड़े बड़े छिद्रों में छिपकर खड़े हुए मनुष्य मानुषी माया है। स्त्री के कपड़ों में ढका हुआ अथवा रात्रि में अद्भुत रूप से दर्शन देने वाला पुरुष भी मानुषी माया है। वेताल, मुख से आग उगलने वाले पिशाच तथा देवताओं के समान रूप धारण करना इत्यादि मानुषी माया है। इच्छा अनुसार रूप धारण करना, शस्त्र, अग्नि, पत्थर और जल की वर्षा करना तथा अंधकार, आंधी, पर्वत और मेघों की सृष्टि कर देना, ये अमानुषी माया है। पूर्व कल्प की चतुर्युगी में जो द्वापर आया था, उसमें पांडुवंशी भीमसेन ने स्त्री के समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचक को मारा था। अन्याय, अदंड दंडन आदि, व्यसन, मृग्या आदि तथा बड़े के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए आत्मीय जन को न रोकना उपेक्षा है। पूर्व कल्पवर्ती भीमसेन के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडिंब को हिडिंबा ने मना नहीं किया, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसकी उपेक्षा कर दी। मेघ, अंधकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य अद्वित वस्तुओं को दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओं का दर्शन कराना, शत्रु पक्ष के सैनिकों को कटे, फाड़े तथा विदीर्ण किए गए और अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए दिखाना, ये सब इंद्रजाल हैं। शत्रुओं को डराने के लिए इस इंद्रजाल की कल्पना करनी चाहिए।